तो चलिए दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम KNN रिग्रेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं, हम ML मॉडल में दो तरह के मॉडल्स की बात करते हैं, पैरामीट्रिक मशीन लर्निंग मॉडल और नॉन पैरामीट्रिक मशीन लर्निंग मॉडल। तो पैरामीट्रिक मशीन लर्निंग मॉडल क्या है, अब तक आप समझ गए होंगे, हम पैरामीटर्स लर्न करने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब एक स्पेसिफिक फंक्शनल फॉर्म है जो कि डिफाइन करती है हमारे टारगेट वेरिएबल या आउटपुट वेरिएबल और फीचर्स के बीच का रिलेशनशिप। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक मॉडल में हम कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास डेटा है, हमारे पास आउटपुट वेरिएबल्स हैं, टारगेट वेरिएबल्स हैं और हमारे पास फीचर्स हैं, लेकिन हम उनको किसी फंक्शनल फॉर्म से नहीं बता रहे हैं। तो जैसे लीनियर रिग्रेशन हमने किया, तो हमने क्या कहा कि हो सकता है हम y को कह रहे हैं कि y इज़ इक्वल टू, इसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो सपोज़ करिए कि हमने कहा कि y इज़ इक्वल टू, हमने कहा θ0 प्लस θ1 x प्लस एरर। तो इस समय हम एक फंक्शनल फॉर्म की बात कर रहे हैं जिनमें ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा फीचर है और ये हमारा आउटपुट है। तो नॉन पैरामीट्रिक मॉडल में हम किसी फंक्शनल फॉर्म की बात नहीं करेंगे, तो ये पैरामीटर्स की बात भी नहीं होगी। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अब यहाँ पर जब पैरामीट्रिक मशीन लर्निंग की मॉडल की बात आई, तो ये पैरामीटर θ0 और θ1 हम लर्न करेंगे, जबकि नॉन पैरामीट्रिक मॉडल्स में हम बस एक रिलेशनशिप को एस्टिमेट कर रहे हैं डायरेक्टली यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा। और पैरामीट्रिक ML मॉडल में एक बार जब हमारे पैरामीटर एस्टिमेट हो जाएंगे, तो अब हमारे लिए ट्रेनिंग डेटा का कोई इस्तेमाल नहीं है। हमारा मॉडल बन गया, उसकी एक स्पेसिफिक फंक्शनल फॉर्म है और उस स्पेसिफिक फंक्शनल फॉर्म में भी θ0 θ1 ये पैरामीटर्स भी लर्न हो चुके हैं, सब कुछ हमारे पास है। अब एक टेस्ट का सैंपल आएगा, उसके फीचर्स हम यूज़ करेंगे, इस मॉडल में डालेंगे और उससे आउटकम ले लेंगे। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक मॉडल में, जैसे कि KNN एक उसका एग्जाम्पल है, हम देखेंगे कि हम कई बार क्या करते हैं कि हम उसकी, अब हमें वो ट्रेनिंग डेटा भी चाहिए जिस समय हम प्रिडिक्शन करेंगे। सो ट्रेनिंग डेटा मे बी रिक्वायर्ड इवन ड्यूरिंग द प्रिडिक्शन ऑफ अ न्यू टेस्ट सैंपल, जब हमारा नॉन पैरामीट्रिक मॉडल है। तो नॉन पैरामीट्रिक मॉडल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है K नियरेस्ट नेबर्स बेस्ड रिग्रेशन, जबकि हमने जो ट्रेडिशनल लीनियर रिग्रेशन के मॉडल पढ़े या लॉजिस्टिक देखते हैं, ये हमारे पैरामीट्रिक मॉडल हैं। तो अब मोटिवेशन हम क्या देखते हैं, लीनियर रिग्रेशन एक पैरामीट्रिक मॉडल है, लेकिन KNN एक नॉन पैरामीट्रिक मॉडल है। तो नॉन पैरामीट्रिक ML मॉडल थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कंपेयर टू पैरामीट्रिक, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को भी शायद आराम से कैप्चर कर लें, जिस समय कि हम अपने डेटा और उसके जो फीचर्स और टारगेट वेरिएबल के बीच में अगर हम बहुत आराम से वो डिफाइंड रिलेशनशिप नहीं कर पा रहे हैं। और ये KNN एक बहुत ही आसान एल्गोरिथम है और साथ में बहुत ही पॉपुलर रिग्रेशन की एल्गोरिथम है, प्रिडिक्शन, जो कि प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होगी। तो आपको याद होगा, प्रिडिक्शन का मतलब है कि हमारा टारगेट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल हमारा कंटिन्यूस है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारा टारगेट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो गया, उसमें 0 1 डिफरेंट कैटेगरीज हैं या क्लासेस हैं जिनमें हम उन्हें प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अब हमारे इस मॉड्यूल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस मॉड्यूल में हम K नियरेस्ट नेबर रिग्रेशन को पढ़ेंगे, हम उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, एडवांटेजेस समझेंगे और उनकी लिमिटेशंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा कि एक नॉन पैरामीट्रिक सुपरवाइज्ड नॉन पैरामीट्रिक मॉडल रिग्रेशन एल्गोरिथम है जो प्रिडिक्ट करेगी एक कंटिन्यूस वैल्यूड वेरिएबल को या आउटपुट को। एजम्पशन क्या होती हैं इसके अंदर कि हम ये मानते हैं कि सिमिलर सैम्पल्स, जो सैम्पल्स एक दूसरे के पास हैं, सिमिलर सा बिहेवियर दे रहे हैं, उन सभी का शायद टारगेट वैल्यू भी सिमिलर ही है। तो ये हमारी एक बेसिक एजम्पशन है जो कि और भी क्लियर होगी जब हम थोड़ा आगे जाएंगे।
इसको हम कई बार के नियरेस्ट नेबर बेस्ड रिग्रेशन को हम कई बार लेज़ी एल्गोरिथम भी कहते हैं। क्यों लेज़ी कहते हैं? हम इसमें क्या करते हैं, पहले तो कोई मॉडल लर्न ही नहीं करते हैं। अब एक टेस्ट सैंपल आएगा, हम उस टेस्ट सैंपल को जितना भी हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसके फीचर स्पेस में डाल देंगे और कहेंगे कि ट्रेनिंग डेटा में कितने सैंपल्स इस सैंपल्स के पास थे, उन सब सैंपल्स का जो भी टारगेट वेरिएबल है उस टारगेट वेरिएबल का मीन लेके वो इसको असाइन कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हम पहले से अपफ्रंट कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। जब हमारा टेस्ट सैंपल आएगा तब हम ट्रेनिंग डेटा के क्लाउड को इस्तेमाल करेंगे और तब हम उससे प्रिडिक्शन लेंगे। तो पहले कुछ भी लर्न करके हमने नहीं रखा है। और वैल्यू ऑफ के कितने नियरेस्ट नेबर्स देखेंगे उसको हम कहते हैं के नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। और ये के क्या है? दोबारा ये एक हमारा हाइपर पैरामीटर है जो कि हम ट्यून करेंगे, पता करेंगे किस नेबर्स पे हमारा एल्गोरिथम अच्छे से चल रही है। एप्लीकेशन क्या है? इट कैन बी यूज्ड वाइडली यूज्ड इन प्रिडिक्शन टास्क सच एज प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइस, हाउसिंग प्राइस, या कितने कस्टमर आपके जो शुरू में आपके बेस में थे, आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहे थे और वो अचानक नहीं बाय कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम कस्टमर चर्न। तो आप स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारा ट्रेनिंग डेटा था, तो सपोज़ करिए ट्रेनिंग डेटा था, तो अब हम क्या करेंगे कि हम पहले जो भी टेस्ट सैंपल आएगा उस जिसको भी हमें प्रिडिक्ट करना है उसका हम डिस्टेंस निकालेंगे सारे ट्रेनिंग डेटा से। तो जितने भी हमारे ट्रेनिंग के सैंपल्स हैं सबसे उस सैंपल का हम अपना डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे के नंबर ऑफ सैंपल्स फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट दैट आर नियरेस्ट टू द न्यू सैंपल। तो सपोज़ करिए कि आपका कुछ डेटा था, आपके डेटा पॉइंट्स हैं, तो आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो आपके प्रिडिक्शन अब नियरेस्ट नेबर्स को आप देखेंगे, 5 कौन से नियरेस्ट नेबर्स हैं उनके हिसाब से आप उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे। एंड देन वी कैलकुलेट द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द न्यू सैंपल। तो देखते हैं, इसको हम करके देखेंगे। सिंपल है, वर्सेटाइल है, इंटरप्रेटेबल है, क्योंकि सिमिलर ट्रेनिंग सैंपल्स का ही बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है, तो उसे हम कुछ कई बार इंटरप्रिटेशन भी देख सकते हैं, और फ्लेक्सिबल है। लिमिटेशंस क्या है? के को कैसे सेलेक्ट करें, कितने नियरेस्ट नेबर्स लें, बहुत प्रॉब्लम है। सेंसिटिव टू आउटलायर्स हो जाएगा, अगर आपके कोई सैंपल बहुत दूर बैठा होगा तो समस्या हो जाएगी। कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव हो सकता है और ये स्लो हो सकता है। साथ में कर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी भी हम बात करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन डेटा सैंपल्स बिकम्स लेस मीनिंगफुल जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ने लगेंगे, क्योंकि अगर आप यूक्लिडियन डिस्टेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब स्क्वायर ऑफ ईच फीचर लेके और उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो अब डिस्टेंस बिटवीन डेटा सैंपल्स का मीनिंग ये नहीं पता कर सकते कि क्योंकि इस कारण ये 2 सैंपल्स पास में हैं। हो सकता है 3 फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर सी वैल्यू दे रहे हैं, कोई 3 बहुत दूर बैठे हैं, अगली बार कोई दूसरे 3 बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन आपका स्क्वायर डिस्टेंस या मीन जो स्क्वायर रूट ऑफ अ डिस्टेंस जो आ रहा है वो आपका वही तकरीबन बराबर आए जा रहा है। तो वो इसलिए कर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी भी क्रिटिकल हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं तो शायद ये वाला मेथड बहुत अच्छा नहीं साबित होगा। क्लास इम्बैलेंस भी होती है KNN रिग्रेशन में, क्योंकि आप नियरेस्ट ट्रेनिंग सैंपल्स को देख के उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में बहुत सारे एक ही क्लास के सैंपल्स हैं तब भी क्लास इम्बैलेंस जो है आपको पुअर परफॉर्मेंस देने लगेगी। तो अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज़ करिए कि आपके पास 4 सैंपल्स थे जो कि ट्रेनिंग डेटा का पार्ट थे। आपका X फीचर है और Y आउटपुट है। तो पहला सैंपल है जिसका ये सैंपल 1 है, सैंपल 1 जिसका फीचर वैल्यू 2 है और आउटपुट 4 है, सैंपल 2, सैंपल 3 और फिर आपका है सैंपल 4। अब आपके पास एक नया सैंपल आया जिसमें फीचर वैल्यू है x = 7 और आपको दिया गया कि आपको 3 नियरेस्ट नेबर्स देख के और ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे? तो पहला स्टेप क्या था हमारा कि हम इस x = 7 से जितने भी हमारे सैंपल्स हैं उन सब के फीचर्स का डिस्टेंस देखेंगे। तो 7 का 2 से, 7 का 5 से, 7 का 8 से, 7 का 11 से।
उसके बाद हमने देखने हैं कौन से 3 नेबर्स उसके नियरेस्ट हैं। जो नियरेस्ट होंगे उनकी हम टारगेट वैल्यू लेंगे और उसका एवरेज हम करेंगे। तो देखते हैं। तो हमारा सैम्पल वैल्यू थी 7 का हमने डिस्टेंस लिया, फीचर वैल्यू 2, तो 2 से डिस्टेंस क्या आया हमारा 7 - 2 इज़ 5, देन 7 - 5 इज़ 2, 7 - 8 इज़ डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा, चाहे वो 7 - 8 करें या 8 - 7 करें 1, और 7 - 11 डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच में 4। तो ये हमारे डिस्टेंस आ गए। हमें 3 नियरेस्ट नेबर्स देखने हैं। वो 3 नियरेस्ट नेबर्स कौन से हैं? ये 3 लोएस्ट डिस्टेंसेस हैं, तो इसका मतलब ये हमारे हो गए 3 नियरेस्ट नेबर्स। इन नेबर्स की टारगेट वैल्यू क्या थी? 8, 12 और 16, तो इसका मतलब हम 8, 12 और 16 का एवरेज लेंगे, वो आई हमारी वैल्यू 12। तो हम ये कहेंगे कि इस टेस्ट सैंपल के करस्पॉन्डिंग प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारी 12 होगी। तो हम देख सकते हैं कि नियरेस्ट नेबर लेज़ी है, हमने पहले से कुछ लर्न करके नहीं रखा, लेकिन ये थोड़ा सा हमारा जो मेथड है वो सिंपल है। तो इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? हमने पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक मॉडल्स के डिफरेंस समझे, हमने कंसिडरेशन देखी थी एमएल मॉडल को बिल्ड करने की, हमने के नियरेस्ट नेबर रिग्रेशन को समझा, और हमने एक एग्जाम्पल भी किया। अब हम मिलेंगे अगले मॉड्यूल पे।